श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 42 ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन। जैमिनी ने कहा, हे द्विश्रेष्ठगण, वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। आपने यह विषय मुझसे सम्यक प्रकार वर्णन किया। अहो, पिता के प्रसाद से आपने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है। उस ज्ञान के बल से तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भी आपका मोह दूर हुआ है। आपका मन जब सिद्धि लाभार्थ पूर्वावस्था में ही रहता है तब आप ही धन्य हैं। विषय जनित मोह आपके मन को विचलित नहीं कर सकता। सौभाग्यवश ही महामती भगवान मार्कंडेय जी ने आपकी कथा कही थी। आप सभी संदेह हरण करने वाले हैं। इस संकटमय संसार में जो भ्रमण करते हैं, आपके समान तपस्वियों से मिलना उनके भाग्य में कठिन है। आप ज्ञानदर्शी हैं। आपका संग प्राप्त होकर भी यदि मेरा मनोरथ सिद्ध ना हो तो फिर और कहीं भी होने की संभावना नहीं है। आपको प्रवृत्त और निवृत्त इस दो प्रकार के ज्ञान कर्म में ऐसी विशद बुद्धि प्राप्त हुई है, मेरे विचार में ऐसी और किसी को नहीं है। हे द्विजगण श्रेष्ठ, यदि मेरे प्रति आपको मति अनुग्रहवती हुई है तो मैं जो पूछता हूँ वह विस्तार सहित कहिए। किस प्रकार से स्थावर जंगमात्मक जगत की सृष्टि हुई और फिर किस प्रलय काल में लय को प्राप्त होगी। किस प्रकार वंश से देवता, ऋषि, पितृगण और भूतादि की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार से सब मनवंतरों का आविर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त वंशों का आनुपूर्विक विवरण, समस्त सृष्टि, समस्त प्रलय, कल्प विभाग, मनवंतरों की स्थिति, पृथ्वी का संस्थान और परिमाण, गिरि, शैल, सरित और वनों का विवरण, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल समूह का वृत्तांत एवं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष इत्यादि की गति, यह सब प्रलय पर्यंत सुनने की इच्छा करता हूँ। जगत संसार प्रलय काल में उपसंहृत होने पर जो अवशेष रहता है वह भी सुनने की अभिलाषा करता हूँ। पक्षी बोले, हे जैमिने, हे मुनिषत्तम, आपने हमारे ऊपर अतुलनीय प्रश्न भार डाला है। तुम्हारे पूछने से हम कहते हैं, सुनो। पहले मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार शांतवृत्ति विद्यास्नातक क्रौष्टुकी के निमित्त से कथन किया है वह कहेंगे। हे प्रभु, आपने जो पूछा, क्रौष्टुकी ने भी ब्राह्मणों से उपासित महात्मा मार्कंडेय के निकट यही प्रश्न किया था। हे द्विश्रेष्ठ, भृगुनंदन ने प्रसन्नचित्त होकर जो कहा था मैं वही तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो जगत कारण पद्म योनि पितामह रूप से इस विश्व को उत्पन्न करते हैं, विष्णु स्वरूप से स्थिति विधान करते हैं, रुद्र रूप से प्रलय काल में सबका संहार करते हैं, उन्हीं जगन्नाथ को प्रणाम करके हम भी वही सविशेष वर्णन करते हैं, सुनो। मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में अव्यक्त योनि ब्रह्मा जी के उत्पन्न होते ही उनके चारों मुख से वेदों और पुराणों का आविर्भाव हुआ। ऋषियों ने उस पुराण संहिता को विविध अंश में और वेदों को भी सहस्र भाग में विभक्त किया। उन महात्मा के बिना उपदेश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य भाव, इन चारों के सिद्ध होने की संभावना नहीं है। उनके मन से सप्त ऋषि गणों के उत्पन्न होने पर उन मानस ऋषियों ने उनके निकट से समस्त वेद और तदीय मानसोत्पन्न अन्यान्य आदि ऋषियों ने पुराण ग्रहण किए। च्यवन ने भृगु के समीप से उस पुराण को लेकर ऋषियों के निकट प्रकाश किया। महात्मा ऋषियों ने वह पुराण दक्ष से कहा। दक्ष ने ही वह हमको प्रदान किया है, तब से वह हमारे पास रहता है। अब तुमसे कहते हैं, इसके प्रसाद से कलयुग में पाप समूह नाश को प्राप्त होते हैं। हे मुने, हे महाभाग, हमने पहले दक्ष के निकट से जिस प्रकार सुना है, सावधान चित्त होकर हमसे वह सुनो। जो जगत के कारण जन्म रहित और अव्यय हैं, जो चराचर जगत के एकमात्र आश्रय और धाता हैं, जो परम पद स्वरूप हैं, जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय के कारण आदि पुरुष हैं, जो उपमा रहित और जिनमें समस्त ही प्रतिष्ठित है, उन धीमान हिरण्यगर्भ को प्रणाम करके अनुत्तम प्रपंच सम्यक प्रकार वर्णन करते हैं। महत से विशेष पर्यंत जितने भौतिक सृष्टि विकार लक्षण पंचविध प्रमाण और सठ स्रोत के सहित आनुपूर्विक कहेंगे। हे महाभाग, यह भूत सृष्टि पुरुष से अधिष्ठित है और इसी कारण नित्य होकर भी जिस प्रकार अनित्य के समान अवस्थित रहती है वह भी वर्णन करते हैं। तुम सावधान होकर सुनो। जो अव्यक्त नाम से कही जाती है, महर्षिगण जिसको सदात्मिका नित्य सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं,
जो नित्य, अक्षय, अजर और अपरिमेय है, जो किसी का आश्रय ग्रहण करके अवस्थित नहीं है, जो गंध विहीन, रूप विहीन, रसहीन और शब्द स्पर्श रहित है, जो अनादि और अनंत है, जो जगत के उत्पत्ति स्थान है, जिनसे तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं, जो अविनाशी हैं, सदा विद्यमान और अविज्ञेय हैं, और जो सबके कारण है, वह प्रधान स्वरूप ब्रह्म सबके आगे विराजित हो रहकर प्रलय के पीछे अखिल जगत को सम्यक प्रकार से व्याप्त करके विराजमान रहते हैं। तीनों गुण परस्पर अनुकूल और अव्याहृत रूप में उनमें ही अधिष्ठित रहते हैं। सृष्टि काल में क्षेत्र के अधिष्ठान के कारण उनके उस गुण की सहायता से सृष्टि कार्य में उद्यत होने पर प्रथम तो प्रधान तत्व आविर्भूत होकर महत्व को आच्छन्न कर देता है। बीज जिस प्रकार त्वचा द्वारा ढका रहता है, प्रधान भी उसी प्रकार महत्तत्व को आवृत करता है। यह महत्तत्व त्रिविध है, सात्विक, राजस और तामस। फिर महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार भी 3 प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और तामस। यह तामस अहंकार ही भूत आदि के नाम से जाना गया है। महत्तत्व जिस प्रकार प्रधान तत्व के द्वारा समाच्छन्न होता है, ऐसे ही अहंकार भी महत्तत्व के द्वारा ढका रहता है और उसी के प्रभाव से विकार को प्राप्त होकर शब्द तन मात्र को सृजन कर देता है। शब्द लक्षण आकाश इस शब्द तन मात्र से ही उत्पन्न होता है। तब तामस अहंकार द्वारा शब्द मात्र आकाश आच्छादित होता है। इससे निसंदेह स्पर्श तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। तब महाबली स्पर्श गुण युक्त वायु उत्पन्न होता है। शब्द मात्र आकाश से स्पर्श मात्र आवृत रहता है। इसी से वायु की विकृति के कारण रूप मात्र उत्पन्न होता है। वायु से रूप गुण युक्त ज्योति का आविर्भाव हुआ। स्पर्श मात्र वायु के द्वारा रूप मात्र आवृत होता है। पीछे ज्योति विकृत होकर रस मात्र को उत्पन्न करती है। इसी से रसात्मक जल उत्पन्न होता है। वही रसात्मक जल रूप मात्र से आवृत होता है। फिर रस मात्र जल विकृत होकर गंध मात्र को उत्पन्न करता है। उसी से गंध गुण युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उन पदार्थों में जो तन्मात्रा है उसके द्वारा ही तन्मात्रा की गिनती होती है। इसके लिए कोई विशेष वाचक नहीं होने से यह भी अविशेष है। इस अविशेष के कारण वह शांत, घोर व मूढ़ भी नहीं है। तामस अहंकार से ही इस प्रकार भूत तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। सत्वोद्रिक्त सात्विक और वैकारिक अहंकार से एक साथ वैकारिक सृष्टि प्रवर्तित होती है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय को तेजस इंद्रिय कहा गया है। वहाँ वैकारिक 10 देवता हैं, मन 11वां है। उल्लिखित 10 इंद्रिय और 11वां मन वहाँ वैकारिक देवता कहे गए हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीव और नासिका, इनके द्वारा शब्द आदि का बोध होता है। इसी कारण यह बुद्धि इंद्रिय कही गई है। चरण, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक्य इत्यादि को कर्मेंद्रिय कहते हैं। इनके द्वारा गति, मल त्याग, आनंद, शिल्प और वाक्य कथन यह सब कार्य संपन्न होते हैं। शब्द मात्र आकाश स्पर्श मात्र में अवशिष्ट होकर द्विगुण वायु को उत्पन्न करता है, किंतु स्पर्श ही उसका विशेष गुण है। शब्द और स्पर्श यह दोनों गुण रूप में अवशिष्ट होकर अग्नि उत्पन्न करते हैं। यह अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुण से युक्त है। अनंतर शब्द, स्पर्श और रूप यह रस मात्र में आविष्ट होकर चौगुने रसात्मक जल को उत्पन्न कर देते हैं। अंत में शब्द, स्पर्श, रूप और रस गंध मात्र में आविष्ट होने से उनके संघट में संहत होकर इस पृथ्वी को समावृत करते हैं। इसी कारण भूतगण में पंचगुण संपन्न स्थूलाकार भूमि दिखाई देती है। इसी हेतु वह शांत, घोर और मूढ़ कहकर परिगणित है। वह परस्पर अनुप्रवेश पूर्वक परस्पर को धारण करते हैं। यह घनावृत्त समस्त लोकालोक भूमि के अंतर में सन्निविष्ट रहते हैं। नियत तत्व के हेतु यह इंद्रिय ग्राह्य विशेष नाम से कहे जाते हैं। पहले पहले गुण उत्तरोत्तर में अनुप्रवेश करते हैं। यह नाना वीर्यवान 7 पदार्थ जब तक परस्पर मिलन होकर पृथक भाव में अवस्थित रहते हैं तब तक प्रजा सृष्टि में समर्थ नहीं होते। यह जिस समय परस्पर में मिलन होकर परस्पर को अवलंबन पूर्वक सम्यक प्रकार एकता को प्राप्त होते हैं एवं जिस समय पुरुष का अधिष्ठान और प्रकृति का अनुग्रह लाभ करते हैं, उसी समय महत् से विशेष पर्यंत इन सब में अंड उत्पादन करते हैं। यह अंड जल के समान है और
जल में आश्रय पूर्वक क्रमशः वर्धित होता रहता है। हे महामते, सलल में स्थित यह अंड भूतगण से बृहत है। ब्रह्म संज्ञक क्षेत्र भी उस प्राकृत अंड में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वही प्रथम शरीरी और पुरुष नाम से अभिहित है। वही भूतगण के आदिकर्ता ब्रह्मा हैं। वही इन सब से आगे विराजित होते हैं। वही सचराचर त्रैलोक्य व्याप्त कर रहे हैं। मेरु उस बृहत अंड का पर्वत, उसका जरायु और समुद्र उसका गर्भ सलिल है। सुर असुर और मनुष्यों से पूर्ण समस्त जगत उस अंडे में ही, द्वीपादि पर्वत, सागर और ज्योति सहित सब लोग उसमें स्थित, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यह भूतादि सहित प्रत्येक उत्तरोत्तर 10 गुण नियम से बहिर्भाग में उस अंडे को परिवेष्टित किए रहते हैं। इसके अतिरिक्त उसी प्रमाण से महत्तत्व ने भी उनके संग अंड को आच्छादित किया है। प्रकृति इस महत्तत्व के सहित अंडे को आवरण करके शोभा पाती है। इस प्रकार सप्त प्राकृत आवरण द्वारा उक्त अंड आच्छादित है। इसी प्रकार से अष्ट प्रकृति परस्पर को आवरण करके स्थित है। इन प्रकृति को नित्य स्वरूप जानना चाहिए। इसके अंत में वह पुरुष है तुम्हारे निकट जो ब्रह्म संज्ञित पुरुष का उल्लेख किया, उनका विषय संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जल में डूबा हुआ पुरुष जिस प्रकार जल के भीतर से उठने के समय में जल और जल में प्रकट द्रव्य फेंक देता है, ब्रह्मा को उसी प्रकार प्रकृति का विभु जानना चाहिए। यह प्रकृति ही क्षेत्र और ब्रह्मा ही क्षेत्रज्ञ नाम से कथित है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण है। इस प्रकार ही क्षेत्रज्ञाधिष्ठित प्राकृत सृष्टि अबुद्धि पूर्वक प्रथम बिजली के समान आविर्भूत हुई है। श्री मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मोत्पत्ति वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।